सोचिए 135 करोड़ की हमारी आबादी है, फुटबॉल का फ भी नहीं हम लोग हासिल कर पाए। दिलीप मंडल ने एक दिन ट्वीट किया था कि क्या कुछ ऐसे खेल जिसमें शरीर से शरीर टच होता है, क्या मनुवादी व्यवस्था में इसीलिए इस खेल को बढ़ावा नहीं मिला? उन्होंने सर्वे किया था, लिखा था। मुझे ये तो नहीं पता और मुझे थोड़ा हाइपोथेटिकल भी लग रहा है, लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस देश के तमाम खेल संस्थानों पर अब तक किनका कब्जा था। शुक्रिया मोदी जी कि आपने पीटी उषा को मौका दिया, ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज फुटबॉल, फीफा फुटबॉल का फाइनल है। फ्रांस और मेस्सी की टीम में मुकाबला है। सोचिए, फ्रांस की कितनी आबादी है, अर्जेंटीना की कितनी आबादी है। आज दोनों के बीच भिड़ंत होगी। फुटबॉल के जादूगर पेले ब्लैक समुदाय से आते थे। आप पूरे फ्रांस की टीम है, आज गोरे वहां सत्ता में होते हैं, लेकिन फ्रांस की टीम के सारे ब्लैक्स प्लेयर को देखिए, अमेरिका की टीम के ब्लैक्स प्लेयर को देखिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, छल परपंच करके, जोड़ तोड़ करके, भाई भतीजावाद करके, जातिवाद करके, धार्मिक एजेंडा फैलाकर, लेकिन पद मतलब पैर, उसमें ताकत कहां से लाओगे? वो ताकत आती है मेहनत से। और इस देश में कौन लोग हैं जो मेहनत करते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, जो मैरी कॉम जैसी महिलाएं जिन्होंने मेडल जीते हैं। इस देश में कौन मेहनत करता है? किसान जाति के लोग, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जिनके बच्चे ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। इस देश में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मेहनत कश, जो मछलियां पकड़ता है, जो नाव खेता है, जो खेत जोतता है, पेड़ काटता है, जो बिल्डिंगें बनाता है। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि इन तमाम मेहनत कश लोगों को खेल से दूर रखा गया, ठीक उसी तरह से जैसे इनको पढ़ाई से दूर रखा गया, जैसे इनको विज्ञान से दूर रखा गया। आप कैसे जीतेंगे मेडल? आप कैसे फुटबॉल में हिस्सा लेंगे? इस देश के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम बड़े पदों पर वो लोग बैठ गए हैं जिनके इतने पेट निकले हुए थे कि खेल शर्मा जाए। पहली बार पीटी उषा जैसी महिला धावक, कौन है पीटी उषा? एक किसान की बेटी। मैं फिर कुछ बोल दूंगा तो आप लोग को जातिवाद लग जाएगा। पता तो कीजिए, वो किसानों की बेटी हैं। आज के डेट में वो ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं। कैसे रौंदा जाता है। ऐसे कई मैं खिलाड़ियों का नाम बता दूंगा। असम की जो एथलीट थी अभी, जो भात, सूखी सूखी भात खा के जीता था। झारखंड की फुटबॉलर, हॉकी की टीम में कौन लोग हैं? सोचिएगा जरूर कभी। ये सारी बातें हैं जो कोई नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग जब करते हैं तो लोगों को लगता है, एक गाना था ना, कहब त लग जाई धक से। कभी बात तो कीजिए इन मुद्दों पर, मौका तो दीजिए। तमाम फुटबॉल के टीम में ब्लैक प्लेयरों की संख्या देख लीजिए, क्योंकि वो मेहनत कश हैं। जो मेहनत करेगा उनके पैर में ताकत होगा, उनके हाथों में ताकत होगा। और इस देश में एक साजिश करके मेहनत कश लोगों को भगा दिया गया है। भारतीय जो नेशनल फुटबॉल टीम है हमारी, बाईचिंग भूटिया, ट्राइबल हैं। तमाम नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल, झारखंड के ट्राइबल, ये सब अभी भी जो फुटबॉल नेशनल टीम है, चाहे वो फगवाड़ा हो, चाहे वो मोहन बागान हो, चाहे वो केरल की टीम हो, कौन लोग हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जानबूझकर जो मेहनत कश लोग थे, जो कसीदकारी का काम करते थे, जो कारपेंटर थे, उनको पढ़ने ही नहीं दिया गया। इसलिए आप कुकर नहीं बना पाए, फ्रिज नहीं बना पाए, एक सुई नहीं बना पाए। जिन महिलाएं किचन में जो जीवन गुजार देती हैं, जो चूल्हा चौका करके जीवन गुजार देती हैं, उनको आप पढ़ने ही नहीं दिए। अगर वो पढ़ती तो सोचती कि कोई सहूलियत की चीजें बनाई जाए, और तब भारत में कुकर का आविष्कार होता। जो मेहनत कश लोग थे, जो काश्तकारी का काम करते थे, उनको पढ़ने लिखने देते तो वो सहूलियत से विज्ञान का डेवलप। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक जाति बना दी, एक कपड़ा धोने वाला जाति, एक गंदा उठाने वाली जाति, एक खेती करने वाली जाति, और एक पढ़ने और पढ़ाने वाली जाति, जो आंख में अखबार लेके आएगा और आपका दूध खरीद के ले जाएगा। ये सब बातें जब हम बोलते हैं ना तो आपको बहुत कचोटता है, लेकिन सच्चाई यही है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं।
और हम इसीलिए फुटबॉल में नहीं हैं, हम इसलिए ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाते हैं। जब इस देश में हॉकी मेजर ध्यानचंद कौन थे, हॉकी के जादूगर, किस कम्युनिटी से आते थे? किसान थे। जयपाल मुंडा आदिवासी थे। सारे बले प्लेयर देखिए ना, आप धोनी का बैकग्राउंड देखिए, कपिल का बैकग्राउंड देखिए, जिन्होंने आपको जीतना सिखाया। मैं क्रिकेट की ही बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेहनत कश लोगों को मौका दीजिए, उनके डीएनए में मजबूती होती है और मेहनत करने की ताकत होती है। इस देश में जानबूझकर खेलों को बर्बाद किया गया है और इसीलिए हम इस देश के दुनिया के तमाम खेलों से बाहर हैं। और सोचिए, मोरक्को की टीम ने पूरे अफ्रीका को एक कर दिया, पूरे एशिया को एक कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिएगा कि क्रिकेट में भी हम कब जीतना सीखें, जब उसमें डाइवर्सिटी आई है। तमाम खेलों में हम इसीलिए पीछे हैं क्योंकि वहां डाइवर्सिटी नहीं है, लोगों ने कब्जा कर रखा है। कुश्ती में क्यों आप बेहतर करते हैं, वेटलिफ्टिंग में क्यों बेहतर करते हैं थोड़ा बहुत? क्योंकि उसमें आदिवासी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इनका दबदबा रहता है, क्योंकि ये मेहनतकश कौम है। इसलिए भारत के खेल को बेहतर करना है, खिलाड़ियों को बेहतर करना है, तो तमाम सबको बराबर का मौका देना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के वो तमाम पाप हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और इस मामले में नरेंद्र मोदी ने कई बेहतर काम किए हैं। चाहे वो राष्ट्रपति बनाना हो, चाहे पीटी उषा को ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाना हो। अभी सोचिए, ब्लाइंड क्रिकेट में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, आपको पता है? नहीं होगा। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम की लगातार तीसरी बार T20 विश्व कप जीतने की बधाई हो, लेकिन ये टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है और यहां सब कुछ जाति से तय होता है। लेकिन विडंबना देखिए कि लोग बीमारी का इलाज नहीं कराना चाहते हैं। यहां बीमारी कैंसर है, इलाज ट्यूबरकुलोसिस का हो रहा है, बुखार का हो रहा है, सर्दी का हो रहा है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, लेकिन पद मतलब पैरों में ताकत कहां से लाओगे? और फुटबॉल खेलने के लिए पैरों में ताकत चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि इस देश की जो मेहनतकश लोग हैं उनके बच्चों को मौका दिया जाए। मुझे उम्मीद है जब से पीटी उषा आई हैं, खेल मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या मजबूरी है कि 135 करोड़ वाली आबादी, दुनिया के सबसे शानदार, सबसे महान क्राउड, क्या नशा होता है। मैंने पेले को खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने रोनाल्डो को देखा है, मैंने जिदाने को देखा। मुझे याद है, हम 3 दोस्त थे, हमारे गांव में ब्लैक एंड व्हाइट एक टेलीविजन था, रात के 2 बजे मैच आता था। मैंने स्टेफी ग्राफ को भी देखा है, मैंने मोनिका सेलेस को देखा है, मैंने फुटबॉल भी देखे हैं। आप डाइवर्सिटी कब आएगी? अपने बच्चों को जरूर दिखाइए फुटबॉल, दुनिया भर के खेल दिखाइए। सोचिए, पूरा ब्लैक कम्युनिटी जिनको गुलाम बना के रखा गया, आज सारे महान प्लेयर कहां से हैं? मोहम्मद अली कहां से निकले? ब्लैक थे। माइक टायसन कहां से निकले? ब्लैक थे। अभी जो हुसैन बोल्ट कहां से निकले? ब्लैक थे। और वो एक डांसर जो मर गए, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने अपने चेहरे का रंग चेंज करवा लिया था। सोचिए कि पूरी दुनिया में ब्लैक कम्युनिटी जिसको गुलाम बनाया गया था, जब उसको मौका मिला तो उन्होंने फुटबॉल हो, ओलंपिक हो, फिल्म हो, सब जगह अपने झंडे गाड़े हैं। लेकिन भारत की विडंबना देखिए कि जिस कम्युनिटी को, जो मेहनतकश कम्युनिटी है, जिसको गुलाम बनाया गया जाति के नाम पर, उसको आज भी मौका देने के लिए लोग तैयार नहीं है। अरे मौका तो दीजिए साहब, किसानों के बच्चे को, जो सेना में जवान बनकर देश की रक्षा करता है, वो मेडल भी लाएगा, वो फुटबॉल में वर्ल्ड कप भी लाएगा, वो क्रिकेट में ताबड़तोड़ सूर्य कुमार यादव की तरफ बैटिंग भी करेगा। भारत कब भारत बेहतर बनेगा? जब सबको बराबर का मौका मिलेगा। किसी ने शायद ठीक ही कहा है, शायद बाबा साहब ने कहा है कि जिस देश की खुशियां एक ना हो वो देश क्या, और खुशियां ना हो एक, तो कम से कम उस देश की तकलीफें तो एक हों। लेकिन भारत को जाति के नाम पर हमने ऐसा देश बना दिया है जहां खुशियां, तकलीफ तो छोड़िए, खुशियां भी जाति देखकर मनाई जाती है। इसलिए सबको बराबरी का मौका दीजिए, ये देश बेहतर मुल्क बनेगा और हम लोग भी शायद कभी न कभी फुटबॉल में
क्वालिफाई कर पाएंगे। इस देश के सबसे शानदार खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया, उसको भी लोग चुनाव हरा देते हैं। क्या वजह है कि हम टॉप लेवल के खेल में ऊपर नहीं जा पाते हैं? चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो फुटबॉल हो। ये मत कहिए कि वो ठंड इलाके का खेल है, ऐसा नहीं है। सोचिए आज फुटबॉल का फाइनल है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया का शिकार हूँ मैं। फुटबॉल पसंद है, वो तमाम खेल पसंद है जिसमें भाईचारा है, अपनापन है, जिसमें एलिटनेस नहीं है, जो सबल्टरन है, जो आम लोगों से निकलता है। आज भी झारखंड आदिवासी इलाकों में हॉकी फुटबॉल खेलते हैं लोग, उनको मौका तो दीजिए साहब। पीटी उषा से बहुत उम्मीदें हैं, वो ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, शायद तीरंदाजी से लेकर तमाम खेलों में वो सबको बराबर का मौका देंगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।